हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों में एटीएन उदयपुर न्यूज ने डूंगरपुर, सागवाड़ा, सलूम्बर, फतेहनगर और भिंडर की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार करते हुए सभी उम्मीदवारों को कटघरे में खड़ा किया था और उनसे उनके चुनावी वादे भी जाने थे। चलिए बात करते हैं मतदान के बाद एटीएन उदयपुर न्यूज के एग्जिट पोल के अनुसार किस कस्बे में किसकी सरकार बनने जा रही है। बात अगर डूंगरपुर नगर परिषद की करें तो डूंगरपुर निकाय में कुल 40 वार्ड हैं, जिनमें कुछ वार्डों को छोड़कर बाकी सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। वहीं कुछ वार्डों में निर्दलीय दोनों बड़ी पार्टियों को टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस पिछली बार के प्रदर्शन के मुकाबले इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। 2021 के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और बीटीपी और निर्दलीय 10 वार्डों में जीत सकते हैं। वहीं सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव में इस बार 35 वार्डों में कांग्रेस को सीधे 20 वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 10 वार्ड में जीत मिल सकती है और 5 वार्डों में निर्दलीय अपना कब्जा जमा सकते हैं। उदयपुर जिले की सलूम्बर नगर पालिका की बात करें तो कुल 25 वार्डों में से कुछ वार्डों को छोड़कर अन्य जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। वहीं कुछ वार्डों में बागियों का बोलबाला भी देखा जा सकता है। सलूम्बर नगर पालिका में 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी एक तरफा राज करती आ रही है और इस बार भाजपा बहुमत से 1 या 2 सीटें पीछे रह भी सकती है, तो वहीं पिछले 30 सालों के मुकाबले इस वर्ष कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। 2021 के नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और सलूम्बर विकास मंच के निर्दलीय 2 वार्डों में जीत दायर कर सकते हैं। फतेहनगर में चुनाव होने के बाद अटकलों का दौर लगातार जारी है और इन अटकलों में कहा जा रहा है कि बोर्ड बीजेपी का बनेगा और बीजेपी की सीटें 15 से 17 के बीच आ सकती है, तो वहीं कांग्रेस 9 से 10 सीटों पर सिमट सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कम सीटें आने का कारण टिकट वितरण बताया जा रहा है और कई प्रत्याशियों की साख भी दांव पर लगी है। ऐसे में किसी भी निर्दलीय के जीतने की कोई संभावना फतेहनगर सनवाड़ पालिका में दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर भिंडर पालिका की बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के बाद जनता सेना और हाल ही में उपजी कुबेर सेना भी यहां पर अपना दमखम अपना रही थी। वहीं पहला अनुमान जनता सेना का लगाया जा रहा है। जनता सेना यदि जीत नहीं पाती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बना सकती है और उसके बाद नंबर आता है कांग्रेस और चौथे नंबर पर रह सकती है कुबेर सेना।